घटना पिछली सदी के छठे दशक की है। तब का वृंदावन आज जैसे एक बड़ा नगर नहीं बल्कि एक छोटा सा कस्बा था। बांके बिहारी मंदिर के आ, निकट सिमटता हुआ बाहर भी कुछ बड़े बड़े आश्रम बन गए थे। कस्बे के बाहरी भाग में एक छोटा सा आश्रम आश्रम क्या कुटिया कह सकते हैं। 2 कमरे पक्के जिनमें एक में गोविंद जी का पूजा घर और दूसरे में साधु महाराज अपने 2 शिष्यों के साथ रहते थे। एक टीन सेट का भंडार और रसोई घर था। कुछ झोपड़ियाँ थीं। संपत्ति के रूप में दान में मिली एक गौ माता थी। आश्रम की आय का साधन भिन्न भिन्न था। कभी कभार कोई भूला भटका यात्री आ जाया करता था, 1 रुपया 2 रुपया चढ़ाकर चला जाता था। इससे आश्रम का बाहरी खर्च चल जाता था। फिर भी संत जी 10-20 दिन दुखियों का भंडारा करते थे। इसी चलते चलते बरसात आ गई। कई दिनों तक पानी बरसता रहा। कोई भिक्षाटन के लिए बाहर निकल नहीं सका और 2-3 दिन तक जमा भोजन सामग्री से काम चलता रहा। अंतिम दिन एक दिन की ही सामग्री बची। बड़े चिंतित हुए और पानी में भीगते हुए ही गोविंद जी के मंदिर में पहुंच गए। संत जी ने अपने आराध्य शिष्य पुत्रवत मानते थे। जाकर कहा, गोविंद आज तो खिला दे रहा हूँ आज तो खिला दे रहा हूँ, कल से अपने खाने का व्यवस्था स्वयं कर लेना। मैं तो भूखा पर तुम्हें भूखा नहीं देख सकता, इसलिए मैं चला जाऊँगा। इतना कहकर अपने कमरे में आ गए। इतने में देखा कि एक वृद्ध महिला पुरानी सूती साड़ी पहने बैठे दरवाजे पर आ खड़ी हुई और संत जी उठकर बाहर आए। आदरपूर्वक उन्हें अंदर ले आए। एक चटाई बुढ़िया को बिठाया। फिर बड़े संकोच से कहा, माता जी कुटिया में कुछ है नहीं तो आपको जलपान नहीं करा सकता। वृद्धा ने कहा, स्वामी जी कोई बात नहीं है, मैं एक काम से आई हूँ। संत ने कहा, माता जी आज्ञा दीजिए, अब आज्ञा करिए। तो अब वृद्धा ने अब वृद्धा ने आंचल खोलकर एक मुड़ा तुड़ा 2 रुपए का नोट निकाला और कहा कि मैं कल से इसे लेकर आश्रम आश्रम घूम रही थी कि कोई मेरे 2 रुपए अपने भंडारे के लिए ले ले, परंतु सब ने धुतकार कर मुझे भगा दिया। एक महंत ने कहा, माता जी 2 रुपए लेकर क्या करूँगा? मेरे यहाँ करोड़ों सैकड़ों रुपए रोज खर्च होते हैं, किसी भिखारी को दे दो। दूसरे ने कहा कि माता जी जाकर अपने रुपए से कहीं भोजन कर लीजिए। एक और ने कहा, माता जी इनसे आपका मथुरा तक का किराया हो जाएगा। अब संत जी ने कहा, माता जी मेरे हो भाग्य जो आप कुटिया में पधारी, लाइए मुझे दीजिए, मैं इसी से आज का भंडारा कर दूंगा। वृद्ध प्रसन्न हुई, रुपया देने लगी। तभी संत जी ने कहा, माता जी रुकिए, अपने रुपए के भंडारे का प्रसाद ग्रहण करके जाइएगा। माता जी को आश्चर्य हुआ कि साधु पागल तो नहीं, 2 रुपए में कौन सा भंडारा करेगा। फिर भी रुक गई। संत जी ने अपने शिष्य से कहा, जाओ माता जी के पैसे से नमक ले आओ और दाल सब्जी में डाल दो। आज का भंडारा माता जी के नाम रहा। अब माता जी कलम कागज मांगकर एक पर्चा बनवाई और उसमें 50 बोरा गेहूँ, 50 बोरा चावल और 5 कुंटल चीनी, 10 बोरा आलू, 5 टीन देसी घी, 5 टीन सरसों का तेल, 40 किलो मसाला, 40 किलो सूखा मेवा, 50 कुंटल सूखी लकड़ी। इतना लिखकर बाहर खड़े अपने नौकर से कहा कि इसे लेकर धर्मशाला में चले जाओ और मेरे बेटे से कहना कि इतना सामान इस कुटिया में पहुंचा दे। उस दिन समय नहीं था तो दूसरे दिन
सब सामान लेकर आ जाना। अपने बेटे के साथ अपनी कार से कुटिया में पहुंच गए। संत जी आश्चर्य में पड़ गए। पूछा कि माता जी कौन है? बेटे ने परिचय दिया कि हम जयपुर के बड़े उद्योगपति हैं। माता जी की इच्छा थी कि किसी सच्चे साधु को खोजकर दान दे सके। संत जी ने कहा, पर माता जी मेरे इतना सामान रखने का स्थान नहीं है। माता जी ने कहा, इनकी चिंता मत करें, जब तक आपका आश्रम बन नहीं जाता है तब तक यह सामान किराए के गोदाम में रखवा दे रही हूँ। बस आप ऐसे ही निश्चल और निष्प्रिय बने रहें। बाद में बगल की 1 एकड़ जमीन खरीदकर बड़ा सा आश्रम बनवा दिया। आज वह एक बड़ा सा आश्रम संत जी ही नहीं रहे, दूसरी तीसरी पीढ़ी चल रही है। तो इससे आप ये सीख सकते हैं कि अगर सच्ची श्रद्धा हो तो प्रभु सारे कर्ज सिद्ध कर देते हैं, और परोपकारी लोगों की भी कमी नहीं है। और आज दया धर्म और दान पुण्य करने वालों की बस केवल सच्चे सरल लोगों की कमी है।